Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of this true. Hello everyone, welcome to the MCAM. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in a previous lecture we were talking about the sharpless asymmetric epoxidation, okay, in where we study the different types of transitional metal complex which is playing a major role for the sharpless asymmetric epoxidation. Transition metal complex like molybdenum, rhenium, vanadium, titanium, okay, these are transitional metal complex we were study. Now today we will discuss about the epoxide रिंग ओपनिंग रिएक्शन. मतलब कि अगर हमें इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग कराना है तो कौन कौन से कंडीशन उसके लिए पॉसिबल हो सकते हैं और किस तरह से हम लोग इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग कराएंगे, वो सब क्या करेंगे हम लोग आज स्टडी करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स गेट कंटिन्यू आवर लेक्चर. इफ यू वांट टू सी माय प्रीवियस वीडियो then you may go to the playlist section of this channel where I have organized all the video for this particular topic. Okay. So आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है सबसिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड. मतलब अगर इपॉक्साइड है तो उसका इपॉक्साइड में क्या रहेगा, दो जो है रिंग ओपनिंग साइड होगा, है ना. चलिए इसको समझते हैं हम लोग आगे. सबसिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड. ठीक है ना. तो ये हम लोग स्टडी करेंगे. मतलब इपॉक्साइड जैसे हम लोग ले रहे हैं, है ना. देखिए जैसे मैंने कोई इपॉक्साइड ले लिया, ठीक है. अब देखिए जो साइक्लिक सिस्टम का इपॉक्साइड था, है ना, जो भी साइक्लिक कंपाउंड में जो इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग रिएक्शन था वो सब मैंने साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में आप लोगों को अच्छे से स्टडी करा दिया है ना. अगर आप लोग साइक्लिक कंपाउंड में इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग रिएक्शन देखना चाहते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में आप लोग उसे देख सकते हैं, है ना. अब देखिए ये क्या है, इपॉक्साइड है. अब कैसा इपॉक्साइड है ये, देखिए यहाँ पास क्या है, दो कार्बन प्रेजेंट है. यहाँ फर्स्ट ये क्या है, C1 है और ये क्या हो गया, C2 हो गया. ठीक है, दो कार्बन प्रेजेंट है. अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हम लोग ले रहे हैं, है ना, जो क्या करेगा, अटैक करेगा इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग के लिए. अब ये कैसा इपॉक्साइड है, ये सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है ना. अगर राइटिंग आप लोगों को स्मॉल लग रहा होगा तो वीडियो का क्वालिटी को क्या कीजिए, इंक्रीज कर लीजिए, तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा. ठीक है, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है. अब हमारे पास जब दो साइड है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का, दो साइड है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी रिंग ओपनिंग करा सकते हैं, है ना. यहाँ से भी क्या होता है, यहाँ से भी हो सकता है रिंग ओपनिंग, और क्या है, यहाँ से भी करा सकते हैं रिंग ओपनिंग, है ना. क्यों, दोनों जगह से ही करा सकते हैं. क्यों करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इपॉक्साइड है वो क्या है, सिमेट्रिकल है. किसी भी तरह का डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा. अगर हम लोग यहाँ से ओपनिंग कराएंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो, और यहाँ से जो ओपनिंग कराएंगे वो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो, दोनों क्या हो गए, सेम ही होंगे. तो इस तरह से अगर सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है तो उसमें तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. हम क्या कर सकते हैं, कहीं से भी रिंग ओपनिंग करा सकते हैं. C2 से भी करा सकते हैं और C1 से भी करा सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है ना. लेकिन अब यहीं पास क्या हो जाए, अगर अब इपॉक्साइड को अगर हम लोग क्या ले लें, अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड ले लें. ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया और यहाँ पर CH3 है ना. और कोई मैंने क्या ले लिया, कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, है ना. अब यहाँ पर भी दो साइट है रिंग ओपनिंग कराने का, ये हो गया C1 और ये क्या हो गया, C2. ठीक है ना. तो अब ये क्या हो गया, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है. मतलब जो दो
रिंग ओपनिंग साइट है जो दो हमारे पास है ना, रिंग ओपनिंग साइट प्रेजेंट है, वो क्या है, डिफरेंट हो गए। अब यहाँ देखिए CH3 ग्रुप है और यहाँ क्या है, एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप है, मतलब दोनों क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब इस कंडीशन में हम लोग कहाँ से रिंग ओपनिंग कराएं, C1 से कराएं या फिर C2 से कराएं या फिर C1 से कराएं, है ना, ये क्या है, C2 या फिर C1 से, है ना। तो कहाँ से हम लोग रिंग ओपनिंग कराएं और हमें क्या जो है प्रोडक्ट मिले, है ना। अब जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, वो सब क्या करेंगे हम लोग, स्टडी करेंगे, है ना। तो सिमेट्रिकल इपॉक्साइड का तो ठीक है, समझ गया कि हम लोग कहीं से भी रिंग ओपनिंग करा सकते हैं सिमेट्रिकल इपॉक्साइड में। लेकिन अगर अब अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड आ गया तो उसमें कौन कौन से पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं, उसे हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ epoxide रिंग ओपनिंग रिएक्शन, ठीक है, कितने तरह के जो है इपॉक्सीडेशन के हम लोग रिंग ओपनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट हो गया न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग, मतलब जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। है ना। सेकेंड में है रिडक्टिव रिंग ओपनिंग, मतलब क्या होगा, जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग रिएजेंट होगा। ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट टू कार्बोनिल ग्रुप। फोर्थ पॉसिबिलिटी है रिंग ओपनिंग टू एन एलाइलिक एल्कोहल, मतलब रिंग ओपनिंग कराने से क्या बने हमारे पास, एलाइलिक एल्कोहल जो है प्रोडक्ट बने। ठीक है, ये क्या है, 4 तरह के पॉसिबिलिटी है रिंग ओपनिंग रिएक्शन का। अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या होगा, कैसा होगा, उसके बाद हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट को समझेंगे, सेकंड पॉइंट को समझेंगे, थर्ड पॉइंट को, फिर फोर्थ पॉइंट को। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में है न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग। रिएक्शन, है ना। अब देखिए, अब इसमें भी क्या है, इपॉक्साइड 2 तरह के होंगे, एक सिमेट्रिकल हो गए, एक असिमेट्रिकल हो गए, और जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर देता हूँ, यहाँ पास कोई सा भी आप लोग सेम ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया, न्यूक्लियोफाइल ले लिया, है ना। अब सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी आप लोग रिंग ओपनिंग करा सकते हैं और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, है ना, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या होगा, हमें मिलेगा। ये क्या है, सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है तब ना। लेकिन अब इसी में क्या करें हम लोग, अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड ले लें तो CH3 ग्रुप ले लेते हैं, है ना। तब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसे हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे।
अब हमारे पास दो एक्टिव साइड तो प्रेजेंट है C1 C2, है ना। तो हमें कहाँ से हमारे पास हमें क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। या क्या करें, या तो या क्या करें C1 से रिएक्शन करें या फिर क्या करें C2 से करें। तो जब अगर C1 से अगर देखिए अगर C1 से इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग करता है तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पास क्या होगा OH हो जाएगा हाइड्रोजन और CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 हाइड्रोजन, ठीक है। प्लस ये क्या है C1 से, जब हम लोग C1 से रिंग ओपनिंग कराएंगे तब। लेकिन अगर C2 से रिंग ओपनिंग होता है तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। अब C2 में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमें, C2 से मिलेगा। अब हम दोनों जगह से तो नहीं करा सकते ना, एक हमें क्या चाहिए, हमें तो एक ही प्रोडक्ट चाहिए, दोनों जगह से तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन आगे स्टडी करेंगे, उसमें कौन से C1 से रिंग ओपनिंग कराएंगे कि C2 से रिंग ओपनिंग कराएंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे आगे स्टडी करेंगे डिटेल में, है ना। ठीक है, तो फर्स्ट तो कॉन्सेप्ट समझ गया कि हम लोग क्या न्यूक्लियोफिलिक में क्या रहेगा, कोई भी जो रिएजेंट रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल, और हमें क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। अब सेकेंड में देखिए, सेकेंड क्या है, रिडक्टिव रिंग ओपनिंग। है ना। तो रिडक्टिव रिंग ओपनिंग में क्या होगा, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसमें भी क्या होगा, जो सिमेट्रिकल इपॉक्साइड में तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, है ना। उसमें क्या करो आप लोग कहीं से भी रिंग ओपनिंग करा दो, उसमें कोई वो नहीं है। बात करेंगे हम लोग सीधा डायरेक्ट अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड का, है ना। अब मैं क्या लेता हूँ, कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लेता हूँ, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेता हूँ, है ना। ये क्या देगा हमें, H- देगा ना। अब ये H- क्या करेगा, अटैक करेगा। अब यहाँ पास भी दो पॉसिबिलिटी है, C1 C2, ये क्या करे, या यहाँ अटैक करे या फिर C1 पे करे या फिर C2 में करे। तो यहाँ पास भी हमें क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेगा। प्लस देखिए अगर C1 पे अटैक करता है ना, C1 पे अटैक करता है तो OH कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, हाँ OH यहाँ आ जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही बात अगर C2 पे अटैक करता है, ये H- C2 पे अटैक करता है तो OH कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अब कौन सा प्रोडक्ट इसमें से स्टेबल होगा उसको क्या करेंगे, आगे हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। तो जो रिडक्टिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगा इसमें क्या होगा, रिडक्टिव क्लीवेज होगा, है ना। मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, अब उसमें देखना पड़ेगा हमें कि कौन से C1 पे एक्टिव C1 साइड पे अटैक करेगा या फिर C2 साइड पे अटैक करेगा। अब थर्ड पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट टू कार्बोनिल ग्रुप। मतलब क्या होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप इसमें क्या बनेगा, कार्बोनिल ग्रुप बनेगा, है ना। उसका क्या करना है, हमें रीअरेंजमेंट करना है। टू कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। इसमें जैसे मैं क्या लेता हूँ, कोई इपॉक्साइड ले लेता हूँ, अनसिमेट्रिकल ना, सिमेट्रिकल में तो कहीं से भी आप लोग करा सकते हो। यहाँ पास क्या लेता हूँ, अनसिमेट्रिकल ले लेता हूँ इपॉक्साइड। अब यहाँ पास भी हमारे पास क्या है, दो साइट है रिंग ओपनिंग कराने का, C1 C2, है ना। ये कार्बन नंबर 1 है और ये क्या है, कार्बन नंबर 2 है।
अब मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, लेविस एसिड ले रहा हूँ कोई भी, है ना। जब हम लोग लेविस एसिड लेंगे, जैसे लेविस एसिड ले रहे हैं, तब जो हमारे पास जो क्या बनेगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा यहाँ पास CH3 यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन आ गया, बॉन्ड C++O, और यहाँ पास CH3 आ गया, है ना। इस तरह से क्या हो रहा है, जो है रीअरेंजमेंट होगा, है ना। यहाँ पास क्या हो रहा है, ये देखिए ये क्या बन गया है, कार्बोनिल, ये क्या है, कीटोन बन गया, है ना। ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, मतलब ये भी क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड ही तो है, ये बन गया। तो जो ये रिंग ओपनिंग होगा वो C1 के साइड से हो गया, C2 के साइड से होगा, है ना। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अब यही बस फोर्थ में हम लोग ले लेते हैं रिंग ओपनिंग टू एन एलाइलिक एल्कोहल। है ना, फोर्थ पॉइंट क्या है, रिंग ओपनिंग टू एन एलाइलिक एल्कोहल। अब यहाँ पास भी अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, इपॉक्साइड ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पास क्या लेते हैं, जैसे कोई बेस ले लेते हैं। अब बेस लेंगे तो बेस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को क्या करेगा, वो अब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना। एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पास हमें क्या मिल जाएगा, एलाइलिक एल्कोहल मिलेगा। नाइट्रोजन और यहाँ पास CH3 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एलाइलिक एल्कोहल। देखिए ये क्या है, ये जो एलाइलिक कार्बन है उसका ये क्या है, एलाइलिक कार्बन, उससे क्या है, एल्कोहल अटैच है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं, ये, है ना। अब कहीं यहीं से डायरेक्ट अटैच रहता है डबल बॉन्ड से, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विनाइलिक एल्कोहल बोलते हैं, है ना। तो जो एलाइलिक एल्कोहल होगा वो कहाँ से, इसमें कहाँ से रिंग ओपनिंग होगा, C1 से होगा या फिर C2 से होगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन को। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग स्टडी करते हैं न्यूक्लियोफिलिक, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्वोलिटिक भी बोलते हैं, और सॉल्वोलिटिक रिंग ओपनिंग इपॉक्साइड के ही तो हम लोग रिंग ओपन कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है इसमें भी ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग, है ना। और सेकेंड पॉसिबिलिटी है एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग, है ना। मतलब जो रिएजेंट रहेगा उसमें क्या रहेगा, बेस भी होना चाहिए या फिर एसिड भी होना चाहिए, दो तरह का पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन को, इसमें क्या क्या होगा।
है ना। बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग मतलब क्या होगा, कोई बेस रहेगा और साथ में कोई भी क्या होगा, कैटालिटिक के लिए, कैटालिसिस के लिए क्या होगा, कोई भी मेटल आयन प्रेजेंट होगा, है ना। ठीक है, तो अब देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इपॉक्साइड से। है ना, ये क्या हो गया, C1 हो गया, ये क्या हो गया, C2 हो गया, है ना। अब हम लोगों ने क्या लिया है, कोई भी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन लिया है ना, रिएजेंट लिया है बेस कैटालाइज्ड। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ये जो हम लोगों ने बेस कैटालाइज्ड जैसे कोई भी ले रहे हैं, MeOH ले लीजिए प्लस NaOH लीजिए, है ना। अब ये क्या होगा, रिएक्शन करके, आपस में रिएक्शन करके हमें क्या देंगे, MeO निगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, और H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन हो गया, रिएजेंट है ना, बेस कैटालाइज्ड रिएजेंट। तो हमें यहाँ पास क्या मिल रहा है, कोई भी बेस मिल रहा है, या फिर ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो, है ना। तो इसके पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है ना। जब अगर ये क्या है, अभी ये क्या है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है, लेकिन यहीं पास अगर ये सिमेट्रिकल इपॉक्साइड रहता है तो चलिए मैं ऐसे सिमेट्रिकल इपॉक्साइड ही बना देता हूँ, है ना, उसको भी समझ लेते हैं। यह क्या है, सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है। हाँ, सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है तो ये क्या कर सकता है, OMe C2 में भी अटैक कर सकता है और C1 में भी अटैक करके, दोनों में क्या करके अटैक करके ये क्या बना सकता है, इपॉक्साइड का जो है रिंग ओपन कर सकता है। जब देखिए, जब ये C1 कार्बन पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, है ना, जो रिंग ओपनिंग करा रहे हैं हम लोग C1 साइड से करा रहे हैं, तो C1 साइड से जब रिंग ओपनिंग कराएंगे तो देखिए ये OMe, है ना, OMe आ गया यहाँ पास, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन हो गया। तो उसके बाद OH कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन ये क्या है, नीचे है। जब हम लोग कहाँ पास रिंग ओपनिंग करा रहे हैं, C1 और O बॉन्ड का, O बॉन्ड से क्या करा रहे हैं, रिंग ओपनिंग करा रहे हैं, C1 और O बॉन्ड। प्लस हमारे पास क्या बनेंगे, एक और प्रोडक्ट बनेगी जिसमें क्या हो, हम लोग OMe का रिएक्शन C2 से कराएं। तो C2 से जब कराएंगे तो हमारे पास देखिए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अब OMe कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा, C2 में कराएंगे ना। तो देखिए ये क्या हो रहा है, HN2 रिएक्शन है ना, यहाँ पास क्या हो रहा है, HN2 रिएक्शन हो गया। तो जो लिविंग ग्रुप का क्या रहता है, अपोजिट साइड से आता है, तो OMe कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा, और ये क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ क्या होगा, OH आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, है ना। ये क्या है, C2O बॉन्ड से हो रहा है। जब हम लोगों ने C1O बॉन्ड का किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिला, और जब हम लोगों ने C2 ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेकेज किया तो हमें ये प्रोडक्ट मिला, A और B। ठीक है, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब दोनों प्रोडक्ट ही क्या है ना। तो यहाँ पास क्या है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम C1 से करें या फिर C2 से भी करें। आप लोग कहीं से भी इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग करके आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हो, है ना। तो ये दोनों प्रोडक्ट आपस में क्या है, ये क्या है, पोजिशनल आइसोमर है। अरे यार, इसमें देखिए ना, OMe और OH का पोजीशन ही तो चेंज है। इसमें क्या है, C1 पे C2 पे, C1 पे C2 पे। इसमें क्या है, C2 पे OH है, इसमें क्या है, C1 पे OH है। इसमें C1 पे OMe है, इसमें क्या है, C2 पे OMe है। तो जो है OMe और OH का क्या है, पोजीशन ही तो चेंज है। तो ये दोनों क्या है, आपस में पोजिशनल आइसोमर है।
ठीक है। तो अगर सिमेट्रिकल इपॉक्साइड रहा तो आपको किसी भी तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट क्या सकते हो, या तो फिर C1 से ओपन करा दीजिए या फिर C2 से भी ओपन करा के आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हो, है ना। लेकिन अब यही बस अगर क्या हो जाए, अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड ले लें हम, है ना। मेन प्रॉब्लम तो अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड में आएगा ना, सिमेट्रिकल इपॉक्साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें हम लोग, यहीं अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड लेते हैं। हाँ, ये क्या हो गया CH3, ठीक है। ये क्या हो गया अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड C1 C2। अब मैंने कोई बेस कैटालाइज्ड ले लिया, है ना, बेस कैटालाइज कोई भी रिएजेंट ले लिया। अब यहाँ बस आप लोग दिमाग लगाइए और ये आइडेंटिफाई कीजिए कि जो ये OMe है ना, न्यूक्लियोफाइल जो है या फिर बेस जो भी बोल लो, है ना, न्यूक्लियोफाइल है, वो कहाँ का अटैक करेगा, C1 पे अटैक करेगा या फिर C2 पे अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, है ना। तो उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, C1 पे अटैक कराते हैं OMe का, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, और C2 पे अटैक कराते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, उससे हम लोग पहले समझते हैं, है ना। C1 O बॉन्ड क्लीवेज कर रहे हैं, है ना। इस बॉन्ड से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिंग ओपनिंग करा रहे हैं, C1 O बॉन्ड से रिंग ओपनिंग करा रहे हैं। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए, है ना। अब ये क्या है, ऑक्सीजन है ना। ये क्या है, लिविंग ग्रुप ये है ना। तो इसके अपोजिट से क्या आएगा, OMe जो क्या करेगा, आके अटैक करेगा, है ना। इसके जस्ट अपोजिट से ये क्या है, SN2 रिएक्शन है। यहाँ पास क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन हो रहा है ना। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए। अब यहाँ पास तो OMe आ जाएगा, है ना। और ये जो CH3 और OH CH3 और हाइड्रोजन है, ये कहाँ चला जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, है ना। SN2 रिएक्शन में तो जानते ही होंगे क्या होता है, उसमें रिटेंशन होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। और यहाँ पास क्या रहेगा, OH प्रेजेंट रहेगा। अब मैं यहाँ पास OH लिख रहा हूँ, वो समझ रहे हो ना, वर्कअप करके यहाँ पास क्या आएगा, O पे निगेटिव चार्ज आएगा, फिर वर्कअप करके क्या कर लेंगे हम लोग, कोई भी H ले लेंगे, है ना, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए जब C1 O रिंग ओपनिंग कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है ना। लेकिन अब यही बस हम लोग क्या करें, अब यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, C2O रिंग ओपनिंग करते हैं, है ना। तो अब C2 पे जब अटैक करेगा तो देखिए ये क्या है, लिविंग ग्रुप है ना। अब इसी के अपोजिट से क्या आएगा, ये जो है OMe आएगा, है ना। ये यहाँ से आके अटैक करेगा, यहाँ पास भी क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन हो रहा है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अब OMe कहाँ चला गया, यहाँ आ गया OMe, और OH कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। और ये क्या हो गया, CH3, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन। हाँ, ये क्या मिला हमें, C1 से मिला, और ये हमें क्या मिला, C2 से मिला। तो अब हमें क्या मिल रहा है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है ना। दोनों सेम है क्या, नहीं है सेम, है ना। दोनों क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि देखिए यहाँ पर C2 में क्या है, इस C2 पे क्या है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इस C2 में क्या है, एक हाइड्रोजन और एक CH3 है ना। तो दोनों क्या है, वो है डिफरेंट प्रोडक्ट है। अब हम लोगों को ये पता लगाना है कि कौन सा जो है वो क्या बनेगा, हमें प्रोडक्ट जो है, सही प्रोडक्ट हमें कौन सा मिलेगा, C1 से मिलेगा या फिर C2 से मिलेगा।
कौन सा प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल होगा, है ना, ये वाला स्टेबल है या फिर ये वाला स्टेबल है, C2 से जो मिल रहा है प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट में, है ना। तो कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग SN2 रिएक्शन में जानते हैं वो उसमें क्या होता है, एक स्टेरिक फैक्टर का कॉन्सेप्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH3, इस C1 कार्बन पे देखिए यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या है, CH3 ये क्या है, बल्कि ग्रुप है ना, बल्कि ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों क्या है, स्मॉल ग्रुप है। तो जब OMe यहाँ पर अटैक करेगा C2 पोजीशन पे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही OMe क्या करेगा, C1 पे अटैक करेगा तो यहाँ पर इस CH3 बल्कि ग्रुप आ जाने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट होगा, है ना। तो जिसके वजह से यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट देखेंगे, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट, है ना। तो जब स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट हो रहा है तो जब हम लोग इस जब C1 पोजीशन से हम लोग क्या करेंगे, इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग कराएंगे तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, है ना। लेकिन जब C2 से हम लोग जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या मिलेगा, हमें स्टेबल मिलेगा। क्यों स्टेबल मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो क्या है, स्मॉल ग्रुप है, और स्मॉल ग्रुप है तो यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो C2 से हमें क्या मिल रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। और यहाँ पर हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट, है ना। अरे भाई जब हम लोग SN2 रिएक्शन में स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग क्या, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं स्टेरिक फैक्टर को, है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट हो रहा है ना। अब आप लोगों को बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग किस बेस से बोल रहे हैं कि स्टेरिक फैक्टर यहाँ पर डोमिनेट हो रहा है ना। बल्कि ग्रुप है तो रिपल्सन हो रहा है, कैसे हो रहा है उसको समझते हैं। SN2 रिएक्शन के थ्रू ही समझाता हूँ मैं आप लोगों को, फिर डिटेल में आप लोग उसको कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, है ना। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ पास कोई ग्रुप है, CH3 हाइड्रोजन, है ना, ET ये सब प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। अब जैसे हम लोगों ने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया है ना SN2 रिएक्शन में, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है, लिविंग ग्रुप पे क्या करता है, ये अपोजिट साइड से अटैक करता है ना। लिविंग ग्रुप पे क्या करता है, अपोजिट साइड से अटैक करता है। तो देखिए इसका अपोजिट साइड क्या होगा, ये वाला पोजीशन होगा, अपोजिट साइड, है ना। अब ये वाला पोजीशन जब अपोजिट साइड है तो देखिए लिविंग ग्रुप क्या है, इधर से आ रहा है ना, लिविंग ग्रुप क्या हो रहा है, यहाँ पर से आ रहा है। तो अब लिविंग ग्रुप जब यहाँ से आएगा तो इथाइल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, CH3 हो गया, इसको क्या करेगा, प्रेस करेगा, है ना, पुल करेगा आगे की तरफ। तो ये क्या होगा, अब देखिए, है ना, इसका ट्रांजिशन स्टेट मैं बताता हूँ। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है इस कार्बन पे, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से ये कार्बन, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब जब ये यहाँ आ रहा है तो देखिए ये हाइड्रोजन और CH3 कहाँ है, देखिए समझिए इसको, ऐसे बना देता हूँ मैं इसको तो और आप लोगों को क्लियरिटी आएगा। ET CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ से आ रहा है तो देखिए ये क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन और इथाइल को क्या करेगा, पुल करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन और इथाइल है कहाँ है, ET इथाइल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये आ जाएगा। ये क्या है, इसका ट्रांजिशन स्टेट है SN2 रिएक्शन का, है ना, ट्रांजिशन स्टेट है। अब ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद फर्दर क्या होगा, आगे जो रिएक्शन प्रोसीड होगा और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ आ जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन और ET जब ये पुल करेगा तो हाइड्रोजन हो गया, इथाइल हो गया, और ये हाइड्रोजन दोनों क्या हो जाएंगे, प्रेस होके आगे की तरफ चला जाएंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, दोनों आगे की तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ पास क्या हो गया, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है,
है ना। SN2 रिएक्शन में नहीं रिटेंशन नहीं हो रहा है, सॉली है ना। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो जो हम लोग ट्रांजिशन स्टेट देख रहे हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसके साथ क्या हो, रिपल्सन कम हो, है ना। जो भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है यहाँ पर से, जैसे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है ना। अगर देखिए अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जब अप्रोच किया, है ना, तो वो क्या करेगा, इस इथाइल के साथ तो रिपल्सन करेगा। अब हाइड्रोजन तो स्मॉल ग्रुप है तो उसके साथ रिपल्सन नहीं करेगा, लेकिन इस इथाइल के साथ तो रिपल्सन करेगा। तो इस रिपल्सन की वजह से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, रिपल्सन को अवॉइड करना है ना, दूर करना है। मतलब अगर यहाँ पर हम लोग स्मॉल ग्रुप डाल दें, है ना, अगर हम लोग यहाँ पर स्मॉल ग्रुप डाल दें तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन यहीं पास हम लोग लार्ज ग्रुप डाल दे रहे हैं तो उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, है ना। तो देखिए अगर मैं 2-3 एग्जांपल ले लूँ जिसमें क्या हो, लिविंग ग्रुप भी हो, है ना। तो हम लोग समझते हैं स्टेरिक फैक्टर को। स्टेरिक फैक्टर में कैसे बोल रहा हूँ, SN2 रिएक्शन में जो है अप्लाई हो रहा है ना। जैसे मैं क्या लेता हूँ, कोई भी सबस्ट्रेट ले रहा हूँ, है ना, जिसके साथ क्या हो, डिफरेंट तरह के कार्बन प्रेजेंट हो। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये जो क्या है, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। ठीक है, एक और ले लेता हूँ, CH2 नाइट्रोजन, यहाँ पास भी क्या है, लिविंग ग्रुप है। CH3 है ना, ये यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और ये क्या है, लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल को हम लोग जानते हैं वो कहाँ अटैक करता है, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करने के लिए आता है ना। लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है ना। तो लिविंग ग्रुप क्या हो, जैसे लिविंग ग्रुप क्या आ रहा है, बाहर हो रहा है ना, और यहाँ पास क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर रहा है। लिविंग ग्रुप बाहर, यहाँ पर से भी क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। लिविंग ग्रुप बाहर, यहाँ पर से भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप बाहर हो रहा है ना। तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पास C पॉजिटिव चार्ज। अभी लिविंग ग्रुप जब बाहर निकल रहा है, ट्रांजिशन स्टेट का मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पास CH3, यहाँ पास क्या है, CH3 और ये हाइड्रोजन, ये क्या है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जो है बाहर निकल गया। तो अब लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया तो हमारे पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर CH3 यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप है ना। यहाँ पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेरिक फैक्टर देख रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में, तीनों में से ज़्यादा रिपल्सन किस में हो रहा है। अब देखिए ये CH3 ग्रुप क्या है, बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप है ना, सभी लोग तो जानते हैं CH3 बल्कि ग्रुप है। अब CH3 और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर CH3 क्या है, दोनों बल्कि ग्रुप हो गए, तो यहाँ पास क्या होगा, मोर रिपल्सन होगा। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास भी CH3, यहाँ पास भी CH3, तो यहाँ पास तो रिपल्सन और ज़्यादा होगा ना। तो इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट कर रहा है SN2 रिएक्शन में, है ना। इसी वजह से तो हम लोग बोल रहे हैं क्यों स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट कर रहा था। अब आप लोगों को समझ में आया। यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप के अटैच होने की वजह से यहाँ पास क्या हो रहा है, रिपल्सन जो है क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना। तो ज़्यादा रिपल्सन किस में हो रहा है, 3 डिग्री में ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है ना। तो इतना इससे हमें ये आइडिया लग गया कि जब भी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, है ना, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग इपॉक्साइड करेंगे, उसमें अगर बेस कैटालाइज्ड कोई भी प्रेजेंट है तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, स्टेरिक फैक्टर देखेंगे। स्टेरिक फैक्टर देखेंगे मतलब कि, है ना, अभी इतना समझ गए ना, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ ही गया क्यों मैं बोल रहा हूँ स्टेरिक फैक्टर, है ना, SN2 रिएक्शन में, है ना। तो नोट करके आप लोग लिखिए इसमें,
तो हम लोगों ने जो रिएजेंट लिया था HCH3 H और H है ना, C1 हो गया, C2 हो गया। अब चलिए आप सबसे पहले इसमें मुझे आइडेंटिफाई करके बताइए कि कौन सा C1 साइड जो है लेस सिंडर्ड है या C2 साइड लेस सिंडर्ड है। कौन सा लेस सिंडर्ड है, कौन सा मोर हिंडर्ड है? ये क्या है? लेस सिंडर्ड। और ये क्या है? मोर हिंडर्ड। तो कहाँ अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल? कौन सा फैक्टर देखना है? स्टेरिक फैक्टर देखना है। तो कहाँ अटैक करेगा? C1 में करेगा, C2 में करेगा? कौन सा लेस हिंडर्ड है, कौन सा मोर हिंडर्ड है ना? तो लेस हिंडर्ड कौन सा है? C2 है। तो कहाँ अटैक करेगा ये? C2 में अटैक करेगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अब देखिए ये क्या है? ऑक्सीजन है ना, इसके अपोजिट साइड से OMe आएगा। तो OMe क्या हो जाएगा? यहाँ पास हो जाएगा OMe। और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? यहाँ पास आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास क्या हो जाएगा? ये OH यहाँ पास आ जाएगा और यहाँ पास क्या रहेगा? CH3 और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। है ना? अब नोट करके आप लोग लिख लीजिए, है ना। इन दिस कंडीशन, मतलब कि जब बेस कैटालाइज्ड कोई भी रिएजेंट प्रेजेंट रहा है ना, तो इस कंडीशन में जो इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग होगा वो कहाँ से होगा? लेस हिंडर्ड साइड से होगा। लेस हिंडर्ड फेस ऑफ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग is less substituted site है ना, और less hindered site। ठीक है, समझ गए? जब भी अगर बेस कैटालाइज्ड है ना कोई भी रिएजेंट रहा, तो इन दिस कंडीशन इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग इज लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड या फिर लेस हिंडर्ड साइड। जो C1 और C2 में आप लोगों को देखना है कौन सा जो है लेस हिंडर्ड साइड है। जो लेस हिंडर्ड साइड से होगा वहाँ से आपको क्या करवाना है? जो है रिंग का ओपनिंग करा देना है। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं इसमें। ये तो बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पास एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग देखेंगे। और यहाँ पास क्या होता है उसको तो मैं आप लोगों को बता ही दिया। यहाँ पास क्या होता है? रिटेंशन होता है। रिटेंशन नहीं भाई, इन्वर्जन। हाँ ना, SN2 रिएक्शन हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है? SN2 रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पास क्या हो रहा है? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। अब पहले आप लोग ये अब रिटेंशन इन्वर्जन कैसे हो रहा है ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करते नहीं आ रहा होगा, तो उसको भी मैं बता देता हूँ रिटेंशन और इन्वर्जन कैसे होता है ना। ये तो समझ गए हम लोग बेस कैटालाइज्ड रहा तो। है ना, बी देखेंगे हम लोग एसिड कैटालाइज्ड, कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहा तो। है ना, सबसे पहले मैं SN2 रिएक्शन में बताता हूँ आप लोगों को इन्वर्जन कैसे होता है ना, कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करोगे। देखिए जैसे मैंने क्या लिया, कोई भी सबस्ट्रेट लिया जिसमें क्या हो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना, वो भी क्या हो गुड लिविंग ग्रुप हो। ये क्या है? लिविंग ग्रुप है ना। ये कार्बन है हमारा। अब मैंने क्या ले लिया? कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, है ना। ये क्या करेगा? टिक करेगा SN2 रिएक्शन।
तो अब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अप्रोच करेगा। अब लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अप्रोच करेगा, है ना, यहाँ से क्या करेगा वो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, यहाँ से अप्रोच करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अप्रोच करेगा, है ना, तो ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये ET, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इन तीनों को क्या करेगा, रिपेल करेगा, पुल करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो रिपेल करेगा तो ये क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ क्या हो जाएंगे, है ना, पुल अप हो जाएंगे आगे की साइड। तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो CH3 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये क्या होंगे, पुल अप होके आगे की साइड चला जाएंगे। तो CH3 हाइड्रोजन, आगे क्या हो गया, इथाइल हो गया, है ना। तो देखिए जो ओल्ड बॉन्ड और न्यू बॉन्ड जो बना है, देखिए उसको देखिए, ये क्या है, ओल्ड बॉन्ड है। जो लिविंग ग्रुप के साथ है ये क्या है, ओल्ड बॉन्ड, और ये क्या है, न्यू बॉन्ड है। तो रिटेंशन मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, रिटेंशन कैसे हो रहा है, ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, है ना। देखिए जो ओल्ड बॉन्ड बना है और जो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, ये क्या है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पास हो गया न्यूक्लियोफिल और कार्बन के बीच, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकेज, है ना, ये क्या हो गया, इसका ब्रेकेज हुआ है। तो ओल्ड बॉन्ड और न्यू बॉन्ड का पोजीशन को देखिए, ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जब ओल्ड बॉन्ड और न्यू बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंस हो गया तो इसमें क्या आ गया, मतलब इसमें क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, है ना, इन्वर्जन हो गया। देखिए इसका पोजीशन क्या हो गया, दोनों का चेंज हो गया। अगर मैं इसको और इस, देखिए ओल्ड बॉन्ड और न्यू बॉन्ड को सेम रख के मैं अगर इसको एक दूसरे के क्या करूँ, एक दूसरे के ऊपर में रखूँ, इस प्रोडक्ट को सीधा क्या करूँ, मैं उठा के अगर क्या करूँ इसके ऊपर रखूँ जो पुराना सब्सट्रेट है, तो क्या होगा, दोनों क्या सेम होगा, है ना। क्या दोनों आप लोगों को सेम एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पास क्या हो गया, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पास इन्वर्जन हो गया। तभी तो हम लोग बोलते हैं SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। लेकिन SN1 में क्या होता है, SN1 में क्या होता है, रिटेंशन होता है। अब रिटेंशन क्यों होता है SN1 में, उसको समझिए। यहाँ पास भी क्या है, लिविंग ग्रुप, है ना, कोई न्यूक्लियोफाइल है। तो SN1 रिएक्शन में सभी जानते हैं, सबसे पहले क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल उसमें क्या करता है, अप्रोच करता है ना। तो लिविंग ग्रुप क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ पास कार्बन, यहाँ पास कार्बन, और यहाँ पास क्या है, CH3 ग्रुप, ET ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, CH3 ET हाइड्रोजन। अब यहाँ पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसी पॉजिटिव चार्ज पे, इसी कार्बोकेटायन पे यह न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है ना। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, C। यहाँ पास क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल। तो अब देखिए ओल्ड बॉन्ड कहाँ पास है और न्यू बॉन्ड कहाँ पास है, ये क्या है, ओल्ड बॉन्ड है और ये क्या है, न्यू बॉन्ड है। ओल्ड बॉन्ड और न्यू बॉन्ड का पोजीशन देखिए सेम ही पोजीशन में है ना। जहाँ पर से ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ वहीं पास ही न्यू बॉन्ड का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, रिटेंशन बोल रहे हैं, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए कि कब हम इन्वर्जन कहेंगे और कब रिटेंशन बोलेंगे। देखिए इसमें इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया, इसका भी पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। बस आप लोग बॉन्ड के फॉर्मेशन को देखिए, अगर देखिए जहाँ पास ओल्ड बॉन्ड है वहीं पास ही न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा, रिटेंशन होगा। लेकिन अगर जहाँ पास ओल्ड बॉन्ड है उसके अपोजिट में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पास क्या होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है। तो इससे आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत ईजी है। और नहीं समझे होंगे तो टेंशन मत लीजिए, जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर स्टडी करेंगे उसमें हम लोग डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। है ना। तो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन तो हो गया। अब क्या लेंगे हम लोग,
एसिड के साथ कैटालाइज्ड रिएक्शन लेंगे सेकेंड हमें, या फिर बी, है ना। इससे पहले बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन ले लिए, उसमें क्या होगा, हमेशा स्टेरिक अप्रोच को देखना है। अब हम लोग क्या लेंगे, एसिड के साथ कैटालाइज्ड रिएक्शन लेंगे। रिंग ओपनिंग, है ना। एसिड कैटालाइज में कोई भी आप लोग एसिड ले सकते हो। अब ये थोड़ा क्या है, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग ध्यान से समझिए। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मोर कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं। अब मैंने क्या लिया यहाँ पास, ये क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पास भी हाइड्रोजन है, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास क्या है, CH3 है। अब ये कार्बन क्या हो गया, C1, और ये C2, ठीक है। अब मैंने कोई भी क्या लिया, एसिड कैटालाइज्ड लिया, जैसे H3O ले लीजिए, है ना, HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, है ना, कोई भी ले लीजिए। वो इन सब, ये सब क्या देंगे हमें, H+ देंगे, है ना। अब जब ये सब हमें H+ देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, H+ मिल रहा है। अब H+ क्या है, एसिड है, और यहाँ पर इपॉक्साइड के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में प्रेजेंट ही है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। उसके बाद अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का वैलेंसी ज़्यादा हो गया ना, तो इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमें कराना है रिंग का ओपनिंग। तो अब हम लोग रिंग ओपनिंग कराएंगे, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, C1 C2। दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सा है ना, कौन कौन सा दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है C1O रिंग ओपनिंग, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है C2O रिंग ओपनिंग। मतलब हम लोग क्या करें, या तो C1 ऑक्सीजन से रिंग ओपनिंग कराएं, या फिर C2 ऑक्सीजन के साइड से रिंग ओपनिंग कराएं। दो पॉसिबिलिटी है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सबसे पहले समझते हैं। C1 से कराएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए C1 से कराएंगे तो ये हो गया, यहाँ पास OH आ जाएगा, है ना, और यहाँ पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन CH3, और यहाँ पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पास हाइड्रोजन, और यहाँ पास हाइड्रोजन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। अब अगर C2 से कराते हैं रिंग ओपनिंग, C1 से कराएंगे तो यहाँ पास जाके इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा यहाँ पास से ही। यहाँ पास क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जा रहा है। अब C1 C2 से कराएंगे तो C2 को देखिए, यहाँ पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब OH जो है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा। OH यहाँ आ गया, यहाँ पास हाइड्रोजन, और यहाँ पास CH3। ये हमें A मिला, ये B मिला, हाँ। जब हम लोगों ने C1 को रिंग ओपनिंग कराया तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अब C2 से रिंग ओपनिंग करा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं A और B में दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, अब यहाँ पर स्टेबिलिटी को देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, कार्बोकैटायन को देखना है।
कार्बोकेटायन का कौन सा फैक्टर ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, कौन सा फैक्टर जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकेटायन को, है ना, जब क्या रहेगा एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट, है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट। अब देखिए लिविंग ग्रुप पहले बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, SN1 रिएक्शन हो रहा है ना। जब लिविंग ग्रुप पहले बाहर निकल जाए उसके बाद अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन पर बोलते हैं। लेकिन लिविंग ग्रुप के साथ ही साथ इधर लिविंग ग्रुप निकल रहा है, इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं SN2 रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो ये जो कार्बोकेटायन बना ये कौन सा है, ये कार्बोकेटायन कौन सा है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये जो है ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो जो स्टेबिलिटी होता है कार्बोकेटायन का, थ्री डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर 0 डिग्री का, इस तरह से, है ना। तो अब आप लोग साफ साफ सोच रहे होंगे कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन क्या है, मोर स्टेबल है, तो यही प्रोडक्ट बनना चाहिए, है ना। यहाँ पास तो क्या है, यहाँ पास क्या है, ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ना, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये जो है 2 डिग्री वाला नहीं बनेगा, है ना। जो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पास तो बोल रहे हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो है वो बन रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो यहाँ पास रिपल्सन भी तो होगा, उसे काहे आप लोग मिस कर रहे हैं, है ना, वो भी तो है। जब यहाँ पास अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ पास क्या होगा, वो CH3 के साथ क्या होगा, रिपल्सन तो होगा। इससे पहले जो मैंने स्टेरिक फैक्टर बताया था, लेकिन यहीं पास अगर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो यहाँ पास रिपल्सन क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पास रिपल्सन नहीं होगा, है ना। तो देखिए जब 1 डिग्री और 2 डिग्री, जब 2 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन है ना, ये क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया, है ना। तो डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस जो है वो क्या है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है ना। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, जब हम लोगों ने 2 डिग्री कार्बन से यहाँ से इस कार्बन और इस ऑक्सीजन बॉन्ड को जो क्लीवेज किया, तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बना वो क्या हो रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है ना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ बस 1 डिग्री इस C2 और इस ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीवेज किया, तो यहाँ बस क्या मिला हमें, सिर्फ 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिला। टू डिग्री कार्बोकेटायन। अब हम लोग तो यही सोचेंगे ना कि हाँ यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है तो ये मोर स्टेबल होगा, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल। लेकिन ऐसा नहीं है ना। ऐसा क्यों नहीं है उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है ना। इसके मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, उसे हम लोग समझते हैं। है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग रिंग ओपनिंग जब कराएंगे तो हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहा था, उससे तो समझ लिया हम लोगों ने, है ना, हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन जो हम लोग अभी हम लोग क्या देखना है, स्टेबिलिटी को देखना है। C1 ज़्यादा स्टेबल होगा,
C1 से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कि C2 से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए जब यहाँ पास ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा और यहाँ पास क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, है ना। यहाँ पास क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया, है ना। तो जब हम लोग C1 से क्लीवेज करेंगे है ना, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, देखिए जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर रहा है, CH3 क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है ना। यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन देके क्या कर रहा है, उसको स्टेबलाइज कर रहा है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पास, मच CO बॉन्ड क्लीवेज, है ना। मतलब ये बॉन्ड क्या हो गया, ज़्यादा ही क्या हो गया, वीक हो गया। तो ये बॉन्ड क्या होगा, जल्दी जल्दी ब्रेक करेगा। क्यों वीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया उसको क्या कर रहा है, ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन देके। तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीकर बॉन्ड हो गया, है ना। अब वीकर बॉन्ड हो गया तो क्या करेगा, ये जल्दी ब्रेक होगा। अब जल्दी ब्रेक होगा तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखेंगे। यहाँ पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखेंगे, है ना। यहाँ पास हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या मिलेगा हमें, HHOH, और यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज CH3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अब हम अगर C2 की तरफ से अगर ब्रेकेज करें हम लोग, है ना, C2O बॉन्ड क्लीवेज, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पास भी क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। अब इस कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो यहाँ पास क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। तो जब इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कोई भी, इसको है ना, स्टेबलाइज करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा क्या, नहीं होगा भाई। जब हमें यहाँ से जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो तो स्टेबल ही नहीं है, अनस्टेबल है, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक कैसे होगा। जब ये अगर स्टेबल होता तब तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर देते। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, बॉन्ड जो है क्या है, मच स्ट्रॉन्ग है ना, इसके साथ इसके कंपैरिजन में ना। तो यहाँ पर जो क्या होगा, जो CO क्लीवेज होगा क्या होगा, लिटिल CO क्लीवेज होगा, CO क्लीवेज, मतलब C और O बॉन्ड का क्लीवेज है वो क्या होगा, जल्दी नहीं होगा, है ना। तो जब ये C और O बॉन्ड का क्लीवेज जल्दी नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी नहीं बनेगा, उससे पहले क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो अब यहाँ पास हम लोग क्या देखेंगे, स्टेरिक फैक्टर देखेंगे। इस कंडीशन में क्या देखेंगे, स्टेरिक फैक्टर देखेंगे। ठीक है, जब यहाँ पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो रहा है तो हम लोगों को क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखना है। लेकिन जैसे ही यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा स्टेबल नहीं हो रहा था, हम लोगों को क्या देना है, क्या देखना है, स्टेरिक फैक्टर अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पास आ गया, OH यहाँ पास आ गया, हाइड्रोजन और ये CH3। ठीक है, ये तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो देखिए जब कार्बन 1 डिग्री है और 2 डिग्री है तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर में से दोनों में से आप लोगों को डिसाइड करके अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखना है कि कौन सा बॉन्ड का जो है वो क्लीवेज हो रहा है ना। अब चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, उसमें क्या होगा और क्लियरिटी आप लोगों को मिल जाएगा। है ना, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है और इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास CH3, यहाँ पास हाइड्रोजन, है ना, यहाँ पास क्या है,
लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर CH CH3 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 और यहाँ पास क्या है, लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ पास भी क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर, लिविंग ग्रुप बाहर, और यहाँ से क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, है ना। तो अब हमें क्या मिला, प्रोडक्ट जो मिला वो क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज, CH3 हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज, CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कैसे डोमिनेट कर रहा है। अब देखिए इस कार्बोकैटायन को कौन ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है ना। तो देखिए ये क्या है, CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये सब क्या शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर बोल रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये क्या कर दे रहे हैं, कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो जब भी हम लोग इपॉक्साइड एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग रिएक्शन देखें, स्टडी करेंगे, है ना, तो ये जो है यहाँ पास क्या हो जा रहा है, जो रिएक्शन जो क्या हो रहा है, मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, यहाँ पास हमें यहाँ पास हमें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी देखना है, और कौन सा फैक्टर देखना है, स्टेरिक फैक्टर, दोनों देखना है। तो कौन सा केस यहाँ पास हो सकता है, उसे सबसे पहले स्टडी करते हैं, है ना। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है केस फर्स्ट। देखिए इसको ध्यान से सब लोग समझिएगा, है ना। ये क्या है, 2 डिग्री, ये क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, ऑलवेज कौन सा फैक्टर देखना है, ऑलवेज अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है। इस केस में हमेशा आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अप्लाई करना है, ठीक है। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी देखिए, जब 3 डिग्री 2 डिग्री का केस रहेगा ना, एक साइड में 2 डिग्री कार्बन रहा है और एक साइड में 3 डिग्री कार्बन है, तब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अप्लाई करना है, मतलब कि 3 डिग्री वाला को बनाना है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 3 डिग्री, और ये क्या हो गया, 1 डिग्री, है ना। तो इसमें भी क्या करना है आप लोगों को, ऑलवेज अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है। जब 2 डिग्री और 3 डिग्री यहाँ पर कार्बन रहेगा तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अप्लाई करना है, और 1 डिग्री और 3 डिग्री है तब भी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अप्लाई करना है। लेकिन प्रॉब्लम अब इन दोनों में तो प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अप्लाई कर लेंगे। लेकिन जैसे ही अब यहाँ पास क्या होता है, वन डिग्री और 2 डिग्री का जब केस आता है तो यहाँ पास ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। अब यहाँ बस हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अप्लाई करें कि हम लोग स्टेरिक फैक्टर अप्लाई करें। तो चलिए उसे समझते हैं कि कौन सा यहाँ पर हम लोग फैक्टर अप्लाई करेंगे। 3 डिग्री 2 डिग्री में तो 3 डिग्री से ही ब्रेकेज करना है, 1 डिग्री 3 डिग्री में 3 डिग्री से ही ब्रेकेज करना है। लेकिन जब 1 डिग्री और 2 डिग्री आ जाता है तो इसमें हमें कौन सा जो है अप्लाई करना है उसे हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अप्लाई करना है कि स्टेरिक फैक्टर अप्लाई करना है। हाँ ना। अब केस 2 हम लोग देखते हैं जिसमें क्या हो, 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों हो। यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास भी हाइड्रोजन, है ना। अब मैंने ले लिया HBr जैसे ले लिया,
हाँ ना, बी आर नेगेटिव, एच में पॉजिटिव। ये क्या है 1 डिग्री हो गया और ये क्या है 2 डिग्री है। अब बी आर क्या है न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है गुड न्यूक्लियोफाइल है ना। अब गुड न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। SN2 रिएक्शन है ना। अब ये SN2 रिएक्शन फेवर करता है, तो हम लोगों ने इससे पहले देखा था स्टेरिक अप्रोच है ना। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या गुड न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या करेगा, स्टेरिक अप्रोच को फॉलो करेगा। और किसका यहाँ पास क्या होगा, जो क्लीवेज होगा वो क्या होगा, है ना। सबसे पहले तो H+ को क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा है ना। यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन 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 CH3 है ना, मिथाइल ग्रुप। अब ये जब गुड न्यूक्लियोफाइल है ना, ये Br- जो है गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या कर रहा है SN2 रिएक्शन को फेवर कर रहा है। अब SN2 रिएक्शन क्या करता है, स्टेरिक अप्रोच को फॉलो करता है। मतलब वो क्या करेगा, स्टेरिक अप्रोच देखेगा कि SN1 की वो कहाँ पास मोर हिंडेड है, कहाँ पास लेस हिंडेड है, और कहाँ से करेगा, लेस हिंडेड साइड से करेगा। तो लेस हिंडेड कौन सा है, 1 डिग्री है ना। तो ये क्या करेगा, इस लेस हिंडेड साइड से इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग करा के रिएक्शन करा देगा। तो यहाँ पास कौन सा हम लोग अप्रोच फॉलो करेंगे, स्टेरिक अप्रोच। ठीक है, ये तो हो गया। अब लेकिन यहीं पास, अब यहाँ पास जब गुड न्यूक्लियोफाइल रहा है तो SN2 रिएक्शन को फेवर कर रहा है और लेस हिंडेड साइड से अप्रोच करके इपॉक्साइड बना रहा है ना। यहीं पास अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल ले ले तो हम लोग, है ना, जैसे ले लेता हूँ HCl और MeOH ले लेता हूँ। ठीक है, अब ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। हाँ ना, अब ऑक्सीजन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या बचा, MeOH है ना, मेथेनॉल। अब यह क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब जब वीक न्यूक्लियोफाइल है तो यह क्या किसको फेवर करेगा, SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा है ना। अब SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा तो ये SN1 रिएक्शन में क्या होता है, अब हम लोग क्या देखेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखेंगे कि किधर कार्बोकैटायन जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है ना। तो कहाँ पर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री में होगा कि 2 डिग्री में होगा, ऑलवेज सी बात है 2 डिग्री में होगा। तो ये क्या कर रहा है, SN1 रिएक्शन को फेवर कर रहा है वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, 1 डिग्री पे अटैक ना करके ये क्या करेगा, 2 डिग्री पे अटैक करेगा और जो है हमारे पास प्रोडक्ट जो है बना देगा इपॉक्साइड। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पास OH और यहाँ पास क्या आएगा, OMe आ जाएगा है ना। यहाँ पास Me और हाइड्रोजन हाइड्रोजन और Me आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है न्यूक्लियोफाइल को, कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल गुड न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा क्या है जो है वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ तो SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा और कौन सा अप्रोच देखना है, हम लोग स्टेरिक अप्रोच अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 1 डिग्री और 2 डिग्री का केस आया तब बस ना। अब ऐसा नहीं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री का केस है तो आप लोग या क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच को अप्लाई, स्टेरिक अप्रोच को अप्लाई कर रहे हो। 1 डिग्री देखिए, 2 डिग्री और 3 डिग्री का केस रहा तो कौन सा अप्रोच, इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच। ठीक है, 1 डिग्री 3 डिग्री का केस रहा तब भी क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच है ना। लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्लस स्टेरिक है ना, दोनों अप्रोच को अप्लाई कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कब अप्लाई करेंगे, जब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तब इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच अप्लाई करेंगे और जब गुड न्यूक्लियोफाइल होगा तब स्टेरिक अप्रोच अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये सभी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। ये सभी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
आगे का जो है रिंग ओपनिंग का थर्ड पॉइंट है ना, जिसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड होगा, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ।